दोस्तों, निफ्टी में फ़िलहाल ऑल टाइम हाई नहीं ब्रेक कर पाया और मार्केट सीधा यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड की तरफ मूव कर रहा है। अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे इस तरह से मार्केट ने यहाँ पे डाउन मूव स्टार्ट कर दिया है। तो अभी जो एक्सपेक्टेशन है वहाँ पे 50 ये 9 EMA, 20 EMA और 50 EMA और 200 EMA, ये 3 EMA आपको लगे होंगे, यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर आपको ये मैं लाइनें हटा दूँ तो थोड़ा क्लियर और दिखेगा। तो EMA जो होते हैं दोस्तों, ये भी एक सपोर्ट की तरह काम करते हैं। तो 9 EMA से लास्ट टाइम भी मार्केट लास्ट टाइम भी मार्केट यहाँ से बाउंस कर गया था। ठीक है, तो अभी मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है यहाँ पे, ये चीज़ देखने वाली है। क्योंकि सेंटिमेंट तो बेयरिश है दोस्तों, क्योंकि जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि ऑल टाइम हाई को हमेशा रेजिस्टेंस मानना है, वो चाहे कोई भी लेवल हो, उसका लेवल कोई भी हो, वो हमेशा एक रेजिस्टेंस की तरह ही ट्रीट करना चाहिए उसको। तो ऑल टाइम हाई पे मार्केट ने कोशिश जरूर की ब्रेक करने की, लेकिन वो ब्रेक कर नहीं पाया और वहाँ से मार्केट सीधा नीचे अपना यहाँ पे घूम चुका है। ठीक है, अगर मैं लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से बात करूँ तो मार्केट काफ़ी बुलिश है और मतलब बहुत बड़ी गिरावट नहीं है अभी तक। ठीक है, तो जो 25,200 तक का लेवल आ सकता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, अगर ये कैंडल काफ़ी अच्छे से क्लोज करती है तो। और मैं बहुत सारी चीज़ें और भी देख रहा हूँ जो मार्केट में एक बड़ा बड़ा वैसे कुछ चीज़ें मैं ऐसी देख रहा हूँ इसमें, इन जो यहाँ पे जो ये मूविंग एवरेज हैं और ये कैंडल्स हैं, कि इसमें एक एक बड़ी डाउन साइड की पॉसिबिलिटी हो सकती है फ्यूचर में आने वाले में। तो ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। तो अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पे जा रहा हूँ तो और बड़े टाइम फ्रेम पे अगर हम कोई चीज़ इस तरह से प्रेडिक्ट करते हैं तो वो काफ़ी रिस्की रहता है। और फिलहाल वीकली टाइम फ्रेम पे इस तरह की कोई हरकत नहीं दिख रही, जिस तरह की हरकत मुझे अ, मेरी स्टडी के हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है कि यहाँ पे बड़ा डाउनफॉल आना चाहिए, थोड़ा काफ़ी डाउन आना चाहिए मार्केट को। लेकिन अभी मैं कुछ ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, क्योंकि क्योंकि ये मार्केट है यहाँ पे ना, कुछ भी, ये मेरी प्रिडिक्शन है, इवन यहाँ पे 100% कुछ भी नहीं होता है। लेकिन अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूँ तो मार्केट शॉर्ट टर्म में एकदम ओके है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ऑल टाइम हाई को टेस्ट करके मार्केट नीचे आया है रिटेस्ट करने। अगर मैं इस चीज़ को, एक टूल होता है दोस्तों फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है, तो हम ये अगर यहाँ से इस वाली चीज़ को यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग इसको करें तो 0.5 का लेवल यहाँ पे आ रहा है दोस्तों, तो 24,000 का लेवल। ठीक है, और उससे पहले ही आपका ये है 200 का लेवल। ठीक है, 24,600, तो इतना नीचे तो नहीं आएगा मार्केट, क्योंकि मार्केट ने अपने 200 EMA को यहाँ पे भी टेस्ट नहीं किया, यहाँ पे भी टेस्ट नहीं किया, यहाँ पे भी टेस्ट नहीं किया। तो पॉसिबिलिटी अभी, अगर शॉर्ट टर्म की पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट इस किसी लेवल से यहाँ से अपसाइड की तरफ घूम सकता है। लेकिन सेंटिमेंट बियरिश है, क्योंकि आपने देखा होगा लास्ट टाइम, अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो यहाँ पे भी मार्केट ने ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं किया, एक नीचे डाउनफॉल किया। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे सेम वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है, यहाँ पे भी डाउनफॉल कर रहा है मार्केट। तो सेंटिमेंट तो बियरिश है, इसमें कोई डाउट नहीं है फिलहाल तो। और बाकी ग्लोबली तो चीज़ें ठीक हैं, इतना बुरा नहीं है कुछ भी। बट जो कैंडल, जिस तरह से ये कैंडल बनी थी, इस तरह से ये कैंडल नहीं बनी। अगर मार्केट यहीं पे सस्टेन करके इसको अपसाइड के लिए रेडी करता है तो फिर कुछ और सिनारियो बन जाएंगे। लेकिन मंथली अगर का मैं जो ये मूविंग एवरेज देख रहा हूँ, ये मुझे थोड़ा सा परेशान कर रहा है। जिन भी लोगों को समझ है मूविंग एवरेज की, उन लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी मैं किस तरह की बात कर रहा हूँ, क्यों मैं इस तरह से बोल रहा हूँ। तो देखते हैं, मंथली मूविंग एवरेज ज़्यादा मुझे थोड़ा परेशान कर रहे हैं। बाकी वीकली भी ओके है और डे वाइज तो एकदम ओके हैं, तो ज़्यादा टेंशन वाली बात है नहीं फिलहाल। दोस्तों, एक्चुअली जब ये गिरावट होती है ना हमेशा, तो आपको करना क्या है, आपको पैनिक में अपने शेयर बेचने नहीं होते हैं उस टाइम पे। जो भी आपने पोर्टफोलियो में अपने शेयर रखे हैं, हम यहाँ पे कोई किसी भी शेयर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी अगर आपका कुछ भी है, निफ्टी है, शेयर हैं, कुछ भी आपने लिया हुआ है, जो भी आप, जिसमें भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, जो भी आपने अपने हिसाब से लिए हुए हैं, यही समय होता है उनको एवरेज आउट करने का। तो यहाँ पे पैनिक नहीं होते हैं। जब मार्केट में चीज़ें आपको सही प्राइस पे मिलती है ना, तो वहाँ पे आपको उनको ऐड करना चाहिए कुछ उसमें। तो ऐसा नहीं कि आप जब ये गिरावट हो रही तो आप पैनिक में बाहर निकल रहे हो। पैनिक में कभी भी बाहर निकलना सही डिसीजन नहीं होता है।
बाहर निकलने का सही समय होता है जब बहुत अच्छा मौसम हो, बहुत अच्छी धूप खिली हो, हवा भी चल रही हो, ठीक है, हरियाली। इसका मतलब कि जब मैं ये बोल रहा हूँ कि जब मार्केट में बाहर तब निकलो जब आपको लग रहा है कि यार बढ़िया मार्केट चल रहा है, यहाँ पे मैं बहुत बढ़िया प्रॉफिट कर चुका हूँ, अब मैं यहाँ पे बाहर निकलता हूँ। यहाँ निकल जाओ, आप यहाँ निकल जाओ, कहीं भी निकल जाओ, लेकिन कभी भी पैनिक होके बाहर निकलना इट्स नॉट द राइट चॉइस, तो हमेशा सही मौसम में बाहर निकलो, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट अपने वैसे भी, मैं अगर मैं देखूँ एक चीज़, अगर मैं आपको ऑब्जर्व करवाऊँ अभी तक के हिसाब से, तो मार्केट ने अपना ऑल जो प्रीवियस लो है उसको काटा नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे मार्केट ने, अगर इसको मैं प्रीवियस लो कंसिडर करूँ इस वाली कैंडल को, तो इसने यहाँ पे ये ब्रेक तो कर दिया है, ठीक है। अगर मैं इस कैंडल के नीचे एक कैंडल और लगाऊं और इसको अगर ढंग से देखूं तो ब्रेक तो नहीं हुआ है, ठीक है। मार्केट अभी भी उस लेवल पे है, एक ब्रेक डाउन वाली कैंडल नहीं बनी है प्रॉपर तरीके से, तो ठीक है। तो इस तरह से अगर इस पुल बैक को मैं यहाँ पे अगर कंसिडर करूँ कि ये एक लास्ट लो था, तो यहाँ पे ब्रेक तो नहीं हुआ है, तो पॉसिबिलिटी है अभी, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी अभी 77 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है कि कल कुछ पॉजिटिव मिले, या फिर मार्केट यहाँ पे इस मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के लिए वापस थोड़ा सा बाउंस करे यहाँ से। तो देखते हैं कल कैसी रहता, क्या किस तरह से मार्केट रहता है। अभी बात कर लेते हैं डी आई आई एफ आई आई डेटा की। तो एज़ यूजुअल एफ आई आई सेलिंग कर रहे हैं, डी आई आई एज़ यूजुअल दबा के बाइंग कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये बाइंग हुई है 37,000 करोड़ की, और सेलिंग हुई है 16,000 करोड़ की, ओवरऑल बाइंग हुई है मार्केट में। वही बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ कुछ टॉप गेनर स्टॉक्स की, इसमें बलरामपुर चीनी भाई, मैं इस स्टॉक से ना बहुत फ्रस्ट्रेट था। मैं इस स्टॉक को लेके बैठा था और बहुत समय के बाद मैंने स्टॉक को सेल किया है। तो मैंने इसमें पोजीशन बनाई है, लेकिन बहुत समय दिया है स्टॉक को मैंने गेन होने के लिए, बट मैं थोड़ा बहुत गेन लेके निकला हूँ बाहर यहाँ से। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर तो अच्छा ही है स्टॉक का। बाकी जो भी स्टॉक मैं यहाँ पे बोलूँगा उसमें कोई भी बाइंग और सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं खुद स्टडी कर रहा हूँ, स्टडी के पर्पज़ से ही आपको बताता हूँ कि किस तरह से स्टॉक्स चल रहे हैं। और मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र भी नहीं हूँ जो मैं आपसे ये बोलूँ कि हाँ स्टॉक को बाय करो सेल करो। ये आपकी खुद की पर्सनल चॉइस है, आपके प्रॉफिट और लॉस दोनों आपके अपने, मेरा कुछ नहीं है उसमें। तो मेरा वीडियो देखोगे आप तो हमेशा इस तरह से देखना कि ताकि आप कुछ लर्न करो इससे। ऐसा नहीं है कि हाँ मैं आपको यहाँ पे कोई स्टॉक का नाम लिया और आपने बाय कर दिया, आपको लॉस हो गया, तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, मैं नहीं, ठीक है। तो ये बोलना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो ये हिंद जिंक, सेंचुरी प्लाई, नवीन फ्लोरिंग, ये स्टॉक्स थे आज टॉप गेनर की लिस्ट में। एंड वही बात कर लेते हैं, अगर टॉप लूज़र स्टॉक तो कैनीज, डक्सॉन अगर टॉप लूज़र स्टॉक्स है और इस समय नीचे है, तो इस समय प्राइस कितना चल रहा है डेक्सॉन का? 12,000। वाह क्या प्राइस है, 18,000 से स्टॉक 12,000 पे आ गया है, ग्रेट। डेक्सॉन का चार्ट स्टडी करते हैं दोस्तों। डेक्सॉन टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे ओ माय गॉड, तो डेक्सॉन का चार्ट काफ़ी बियरिश हो चुका है अभी तो दोस्तों ये होता है एक तरह से। अब जब स्टॉक अपना प्रीवियस हाई नहीं ब्रेक कर पाया ना, तो वहाँ से ब्रेकआउट फेल हो चुका है, और अभी स्टॉक में जो वीकनेस थी वो कंटिन्यू होने लगी है। तो डेक्सॉन काफ़ी अच्छा स्टॉक है, और फ़िलहाल तो धराशायी हो चुका है। अब क्या रीज़न है वो पता नहीं है, वो देखना पड़ेगा। वहीं बात कर लेते हैं लेटेंट व्यू, BSE 4% है। वहीं अगर बात कर लेते हैं दोस्तों टॉप वीक में वीकली हाई 52 वीक हाई स्टॉक में AB कैपिटल, EU बैंक एंड आइशर मोटर, तीनों के चार्ट स्ट्रक्चर बहुत अच्छे हैं। डेफिनेटली चार्ट को स्टडी करो इन तीनों के। तो वहीं बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर लास्ट वीक में किन स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया है निफ्टी 500 में, तो उसमें होम फर्स्ट है, इंडिया सीमेंट, HSCL, नावा, हिंद कॉपर। तो दोस्तों इसमें से तो 2 स्टॉक्स तो मेरे खुद के पोर्टफोलियो के हिस्से हैं, तो मैं काफ़ी समय से इनको होल्ड करता हूँ। तो ऑब्वियसली मुझे अच्छा लगता है कि मैं कुछ अच्छे स्टॉक्स को होल्ड करके बैठा हूँ। अगेन ये कोई बाइंग और सेलिंग के रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैंने ये स्टॉक बहुत कम प्राइस पे बाय करे हैं। अगर आप इस प्राइस पे बाय करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपको प्रॉफिट बनाना।
तो मेरे मेरे पास चार, मैं देखो दोस्तों, अगर आपको कभी भी स्टॉक मार्केट में कुछ कुछ अच्छे तरीके से काम करना है ना, तो हमेशा विज़न लॉन्ग टर्म का लेके चलो, 4 से 5 साल का। चुपचाप बैठ जाओ, जहाँ से यहाँ उठा पटक करने से यहाँ कुछ नहीं होता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म विज़न बनाओ, अच्छे स्टॉक्स को पकड़ के बैठ जाओ, ठीक है। शांति से बैठो, गिर रहा है तो पैनिक मत करो, बढ़ रहा है तो जल्दीबाजी मत करो कि बेचना है बेचना है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं मार्केट में। और मार्केट में ना सिंपल सिंपल पैसा बनता है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी अनशन कर दो तो पैसा बनेगा, ऐसा पैसा बनता नहीं यहाँ पे। यहाँ पे हर किसी का लेवल टेस्ट होता है। अगर कोई यहाँ पे बाई किया तो उसका भी लेवल टेस्ट होगा, कोई यहाँ पे बाई किया तो उसका भी लेवल टेस्ट होगा। तो सोचो, क्या जो 18,000 पे बाई कर रहा है उसका भी टेस्टिंग चल रही है, जो 8,000 12,000 पे बाइंग कर रहा है उसकी भी टेस्टिंग चलती है। तो हमेशा स्टॉक को ध्यान से देखना चाहिए। तो यहाँ पे एबी कैपिटल का चार्ट मैं आपके लिए स्टडी कर लेता हूँ दोस्तों, किस तरह से ये चार्ट है। देखो कितना प्यारा चार्ट इसने बनाया था। ये एक कैपन, अगर आप देखेंगे इसको सही तरीके से ना, तो ये एक कप एंड हैंडल पैटर्न है। तो इस तरह के पैटर्न ढूंढो आप अपने उसमें और स्टडी करो उन चार्ट्स को, ठीक है। यहाँ पे ये होता है कप एंड हैंडल पैटर्न। अब यही चार्ट डेक्सॉन का, अगर ये चार्ट यहाँ से ऊपर निकल जाता तो ये एक ऑल टाइम हाई की तरफ डेक्सॉन पहुँचता, ठीक है। लेकिन डेक्सॉन ने यहाँ पे इस जो यहाँ पे था तो इस लेवल को यहीं से ब्रेक करके यहीं से ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। तो डेक्सॉन में स्ट्रेंथ नहीं है और स्टॉक में स्ट्रेंथ थी, इसलिए इसने ब्रेकआउट कर दिया। तो इस तरह के चार्ट्स को आप स्टडी करेंगे ना, तो डेफिनेटली समझ जाएंगे कि कौन सा स्टॉक बेटर है कौन सा नहीं है। ऊपर से आप कैंडल स्टिक्स को देखो, कहाँ पे कैंडल स्टिक्स का पेयर बन रहा है। ऊपर से आप मूविंग एवरेज को देखो, ये मूविंग एवरेज जो है यहाँ पे 200 EMA का एवरेज है। 200 EMA हमेशा एक तगड़ा रेजिस्टेंस, तगड़ा सपोर्ट इसको मानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से किस तरह से रिएक्ट करता है मार्केट 200 EMA पे, उस चीज़ को देखो। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, आपको डेफिनेटली सीखनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि खुद से ऑब्जर्व करो कि क्या कर सकते हैं, किस तरह से मार्केट चलता है। ज़रूरी नहीं कि बाइंग सेलिंग करनी है, डेली चार्ट देखो और चार्ट ट्रेडिंग करो। दोस्तों मैं फ़िलहाल इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे बोलने के लिए। और चीज़ें देखो, वॉल्यूम आ रहा है तो क्यों आ रहा है स्टॉक्स में, हिंजिंग, ठीक है, सम्मान कैपिटल, MMTC, इनमें बहुत वॉल्यूम क्रिएट हो रखा है। रीसेंट ढूंढो क्यों है, ओपन डोमेन में हर चीज़ पड़ी है। NSE की साइट पे जाओ, वहाँ पे ढूंढो, ओपन डोमेन में हर चीज़ पड़ी है। ढूंढो न्यूज़ में क्या है, कौन सा स्टॉक्स कैसा है, ठीक है। स्कैनर्स आते हैं बहुत सारे, ढूंढो उनको और स्टार्ट करो अपनी सर्चिंग। उसके बाद चार्ट ट्रेडिंग दोस्तों अगर आपने करी, चार्ट ट्रेडिंग से बेटर दुनिया में कुछ भी नहीं है। चार्ट ट्रेडिंग सबसे सुपीरियर है। इस यहाँ पे फंडामेंटल भी फेल है, ठीक है। चार्ट ट्रेडिंग जब आप करते हैं ना, चार्ट सब कुछ पहले बता देता है। तो चार्ट ट्रेडिंग में अपने आप को मास्टर बनाना जरूरी है। सपोर्ट रेजिस्टेंस चार्ट ट्रेडिंग, ठीक है। पैटर्न किस तरह से बनते हैं, ठीक है। 3-4 चीज़ें दे रहा हूँ आपको, लो सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढो, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है, ठीक है। दूसरा, कहाँ पे मार्केट बुलिश बियरिश इस तरह की कैंडल्स बना रहे हैं, ये देखो। मूविंग एवरेज EMA कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। EMA का क्या मीनिंग है, क्यों यूज़ हो रहा है EMA, ठीक है। तीसरा, ये पैटर्न ढूंढो, पैटर्न कौन सा पैटर्न मिली है, कौन सा पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे कौन सा पैटर्न, इस तरह का पैटर्न बन रहा है, या फॉरेन पोलन फ्लैग पैटर्न बन रहा है। ढूंढो इस तरह के स्टॉक्स को और उसके बाद करो स्टडी। दोस्तों स्टडी करना ज़रूरी है। और अगर किसी का कोर्स आपको लेने के इच्छुक हो तो डेफिनेटली मैं तो रिकमेंड करूँगा कि लो, क्योंकि इससे आपको अगर आप सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली कोर्स ले लो किसी का भी। हम लोग का तो है नहीं, किसी का भी ले लो और उसके बाद सीख लो तो थोड़ा फ़ायदा मिलेगा आपको। बट किसी ढंग के बंदे का लेना जिस पे आपको ट्रस्ट हो, जिसको आप बहुत अच्छे से समझते हो, जिसके आप यूट्यूब वीडियोस देखते हैं और वो बहुत अच्छे समझाता है, उसके कोर्स को ले सकते हो आप। डेफिनेटली हर चीज़ का एक लॉजिक होता है दोस्तों। अगर आप पढ़ाई नहीं करते हो, नहीं सीखते, तो अपना अपना नाम ही नहीं लिख पाते ना। तो हर चीज़ की एक स्टडी होती है, तो यहाँ पे भी स्टडी है। और मैं बोलता हूँ ये है, मैंने भी कोर्स लिए थे, मैंने भी कोर्स से सीखा है। आज मैं हर चीज़ यहाँ पे नहीं बोल सकता हूँ, कुछ लिमिटेशन है हर चीज़ की। तो ओपन डोमेन में हर चीज़ नहीं बोली जा सकती है, इसलिए जितना बोलते हैं उतना स्टडी पर्पज़ से बोलते हैं। बाकी चीज़ें आपको खुद सीखनी पड़ेंगी। किसी का कोर्स ले लो, उसके करीब चले जाओ, उससे सीखो, बेटर है। कोई तुम्हारा कोई अड़ोस पड़ोस में, कोई रिश्तेदारी में कोई ट्रेडर है अच्छा, जो ट्रेडिंग करता है अच्छे तरह से, चार्ट ट्रेडिंग अच्छे से आती है, उससे सीखो और करो। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, इसको यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।